यदि भगवान रूठ जाएं, तो आप माँ बाप की शरण में जा सकते हैं, और यदि माँ बाप ही रूठ जाएं, तो आप किसकी शरण में जाएंगे। जिस प्रकार राजा के यहाँ कोई चोरी करके और भिखारी के यहाँ रहकर नहीं बच सकता है, ठीक उसी प्रकार कोई अपने माँ बाप का दिल दुखाकर और मंदिरों में दान पुण्य कर कर खुश नहीं रह सकता है। जिस प्रकार बंजर जमीन में दुगुना बीज डालने से उसमें फसल नहीं उगती है, ठीक उसी प्रकार मूर्ख स्टूडेंट को दुगुना प्रभावशाली तरीके पढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं होता है। जिस प्रकार एक मूर्ख पंडित से एक आज्ञाकारी गुरु का शिष्य अच्छा होता है, ठीक उसी प्रकार पत्थर की मूर्ति के भगवान से एक कुत्ता अच्छा होता है, जो घर की रखवाली तो कम से कम वफादारी से करता है। जिस प्रकार एक नीम चंदन की संगति पाकर नीम भी चंदन हो जाता है, लेकिन बांस अपनी अकड़ के कारण बांस ही रह जाता है, ठीक उसी प्रकार एक भिखारी अच्छे गुरुजनों की शिक्षा पाकर भगवान की प्रति अपना प्रेम भाव प्रकट कर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, लेकिन एक बादशाह अपनी अकड़ के कारण एक मामूली इंसान ही रह जाता है, जो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता। जिस प्रकार एक गधा सारा दिन मिट्टी ढोता है और उसे कोई घास तक नहीं पूछता है, ठीक उसी प्रकार चाहे बादशाह ही क्यों न हो, यदि वह विवेकी नहीं है तो उसकी इज्जत उसकी प्रजा तक नहीं करती है। जिस प्रकार एक गौशाला में नीलगाय, गधा और भेड़ रहने पर झगड़ा होना स्वाभाविक है, ठीक उसी प्रकार बुरी संगति में रहने से झगड़ा होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार घी देखना अच्छा है, लेकिन मुंह में तेल नहीं अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार अकेले रहना अच्छा है बुरी संगति में रहने से। जिस प्रकार मोर सांप को पचा लेता है, ठीक उसी प्रकार अंधेरे को प्रकाश पचा लेता है। ये दुनिया भेड़ चाल चलती है, यदि एक भेड़ कुएं में कूदेगी तो सारी की सारी भेड़ें अपने आप कुएं में कूद जाएंगी।